बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता शाद और आबाद रखे। आज हम बनाने लगे हैं देसी अचार आम और सब्ज़ मिर्च का। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्च और आम धो के रख लिए थे। ये खुश्क हो चुका है इनका पानी। इसके बाद इनकी कटाई करेंगे। कटाई जो है वो मुझसे थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए मैंने ये भांजे को बुलाया है। ये मुझे आम काट के दे रहे हैं। आम के पहले दरमियान से सेंटर से 2 पीस किए, उसके बाद मज़ीद उनके छोटे पीस किए। इस तरह से ये सारे आम कटते जा रहे हैं और जो जो आम कटा हुआ पीस आम का नीचे गिर रहा है वो यान उठा के प्लेट में डाल रहा है, साथ साथ ज़ाया नहीं होने दे रहा। ये देखें, इस तरह से तमाम कच्चे आम जो हैं उनकी हमने कटाई कर लेनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आम अंदर से येलो ना हो, उससे जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। हमें सिर्फ कच्चे आम ही यूज़ करने हैं। इस तरह से सारे आम काट लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आम कटते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। बड़ी प्लेट है, उसके अंदर तकरीबन हाफ आम जो हैं वो हमारे कट चुके हैं। हाफ से ज़्यादा कट चुके हैं, थोड़े से रह गए। और ये देखें, जो जो पीस आम का नीचे गिर रहा है अयान हेल्प कर रहा है, उसी वक्त उसको उठा के प्लेट में रख रहा है। ये देखें, ये इसने सारा ही उठा लिया है, फिर लेके इसको काट रहे हैं। ये इस तरह से आम कट गए हैं। तकरीबन सारे आम कटते जा रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, यान बैठा हुआ है और कटे हुए आम सारे रख रहा है प्लेट में। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। ये एक प्लेट फुल हो गई थी, हमने एक और प्लेट में डालें। तकरीबन ये बस लास्ट एक रह गया जी। तो आम सारे कट चुके हैं। अब आम के अंदर ये जो गुठलियाँ हैं हमने ये निकालनी है, क्योंकि ये निकाल के हमने अचार डालना है। इसलिए मैं एक एक करके सारे जो आम के पीस हैं इनके अंदर से सारी गुठलियाँ निकाल रही हूँ। इस तरह से ये सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए, आम की गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। ये देखिए, अब हम सब्ज़ मिर्च को काट लेते हैं। मिर्च हमारी सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। हाथ से दबा के चेक कर लें। अगर मिर्च नरम होगी तो वो अचार के अंदर गल जाएगी और सारा अचार ख़राब हो जाएगा। थोड़ी सी सख्त वाली जो मिर्च होती है वो हमने लेनी है, उसको दरमियान से कट लगा लेने हैं। तमाम मिर्चों को साथ ऐसा ही हमने करना है। थोड़ा सा नमक लेंगे, वो आम के जितने पीस हैं उनके ऊपर डाल लेंगे। अच्छी तरह से तमाम पीस जो हैं आम के सब पे नमक लगना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा नमक हम और निकाल लेते हैं। ये जो मिर्च हमने काटी थी, दरमियान में कट लगाया था, यहाँ पे एक एक चुटकी हमने नमक लेनी है
और इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से पूरी मिर्च पे लगा देना है इसके अंदर डाल के। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 तमाम मिर्चों के अंदर नमक भर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम किसी भी छलनी में डाल लेंगे आम, क्योंकि इनको नमक लगा हुआ है, इन्होंने अपना जो है पानी है इनका वो निकलेगा इसमें से। इसी तरह मिर्चें भी हमने डालनी है और इनके नीचे हमने कोई बर्तन, कोई प्लेट रख लेनी है, ताकि जो इनका पानी निकलेगा वो नीचे किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। ये देखिए इसी तरह मैंने इनको ला के धूप में रख दिया है। ये पूरा दिन इसी तरह धूप में रहेंगे। आज धूप भी तेज़ है, इनका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा या निकल जाएगा इसमें से। इसके बाद हमने लेना है मसाला। मसाला आपको शॉप से बना हुआ भी मिल जाता है, मिक्स मसाला अचार का। इसमें साबुत धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सौंफ है, मेथी दाना है, राई दाना है। अगर आपको ये अचार का मसाला चाहिए तो दे देते हैं। अगर आप खुद घर में इसको मिक्स करना चाहें तो ये चीज़ें मंगवाकर बराबर मिकदार में मिक्स कर सकते हैं। ये सारा मसाला हमने कच्चे आम जो कल से हमने अचार के लिए मसाला चाहिए तो उनके ऊपर लगाना है, मिल जाएगा। या आप इस अलग अलग सारी चीज़ें लेके मिक्स कर लें। और ये मसाला अब हम डाल देंगे और एक इस अचार पे यहाँ पे डाल के इसको और आम हमने मसाला डाल देंगे और इसके ऊपर सारा मसाला लगा देंगे। अब अच्छी तरह से मसाला इस तरह से मसाला डाल देंगे। इतना मसाला डालेंगे कि तमाम आम और जो मिर्ची उन सब पे लग जाए। इतना मसाला डालने के इस तरह से ये मैं मसाला डालती जा रही हूँ में और मिर्ची उन पे लग जाए। सब जगह पे कवर हो गया है। तमाम अचार मसाला डाल के इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास सरसों का ऑयल है वो डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें डालना है, थोड़ा करके सब जगह पे 5 से 6 टेबलस्पून को मिक्स कर लेना है। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला और ऑयल मिक्स करने के बाद एक दिन फिर इसको हमने इसी तरह से के साथ हमने धूप में मिक्स करना है। ये अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स करने के बाद फिर हम इनको मिक्स हो गया है, धूप में रख देंगे। और कितना प्यारा इसका जो कलर है वो हो गया है। फिर अचार का धूप में रखेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा अचार लग रहा है। इसको देख के भी जी चाह रहा है कि हम खा लें, लेकिन अभी ये कच्चा है, तैयार नहीं हुआ। धूप में रखेंगे। इस पे मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब मैं इसको रखूँगी धूप में एक पूरा दिन। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मसाला अच्छी तरह से देख के अभी से जी चाह रहा है कि खाना शुरू कर दें। जी तो मसाला लगाने के बाद एक दिन पूरा हमने इसको धूप में रखा और ये देखें कितना प्यारा हो गया ये माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा सा ये अचार तकरीबन तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ। इसको ये बाल्टी है मेरे पास, इसके अंदर डालने लगी हूँ। इस तरह से बाल्टी में ये सारा अचार डाल देंगे। मसाला भी कोशिश करें सारा डाल दें अच्छी तरह से। साफ़ कर लेंगे बर्तन को। सारा मसाला और आम मिर्ची हमने बाल्टी में डाल ली हैं। अब इसके अंदर डालेंगे ऑयल, सरसों का ऑयल। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो है। ये सारा इसमें डाल देंगे। एक पूरी बोतल थी। ये देखें जितना हमारे पास अचार है उतना हमने ऑयल डाल लिया है। इसको ऑयल में डालने के बाद मज़ीद, चूँकि गर्मी काफ़ी है, मज़ीद 3 से 4 दिन हमें लगेंगे। इसको रोज़ाना धूप में रखेंगे और इसको हिलाना है डेली।
इस तरह छोड़ नहीं देना। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार सा अचार हमारा तैयार हो गया है। इस अचार को आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको बस आपने वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है, हिलाते रहना है, और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अचार तैयार हो गया है। इसको हम अब पूरा साल जब जी चाहेगा खाने का निकालेंगे, खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।